इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2025 में पूछेंगे ही पूछेंगे, जिसमें कि आप इस वीडियो को देखना ना भूले और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत खोजने के बाद ये प्रश्न मिला है। इसीलिए इस प्रश्न को देखें और हम आपको बताएं शुरू में क्या कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में ये दो क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो कि इस प्रकार हैं। जैसे देखें कि क्या लिखा है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक ये समीकरण युग्म क्यों हल करें, जिसमें कि समीकरण दिया हुआ है 8x + 5y = 9। फिर एक समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y = 4। तो इसको हल करना है किससे? प्रतिस्थापन विधि से। किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और ये क्वेश्चन देता ही देता है बिहार बोर्ड। पता नहीं बिहार बोर्ड को दुश्मनी लगी है इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन को छोड़ता ही नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है और आप बना करके आओ ताकि आपको 5 नंबर मिल जाए। कितना नंबर मिल जाए? 5 नंबर मिल जाए। तो यहां पर देखो कि आपको हम बता दें कि आपका समीकरण दिया हुआ है 8x + 5y। 8x + 5y = कितना? 9। इसको आप समीकरण 1 मानो। क्या मानो? समीकरण 1 मानो। दूसरा जो आपका दिया है क्या है? 3x + 2y = 4। इसको आप समीकरण 2 मानो। क्या मानो? समीकरण 2 मानो। ये आपका जो है क्वेश्चन मतलब समीकरण दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से देखो हम बोल क्या रहे हैं, इस दोनों को में से किसी एक को विलुप्त करना है। क्या करना है? विलुप्त करना है। प्रतिस्थापन विधि देखो कैसे बनता है, ध्यान से। इस दोनों में से किसी एक को विलुप्त करना है, यानी या तो हम y को विलुप्त कर सकते हैं या तो x को विलुप्त कर सकते हैं। अगर x को विलुप्त करते हैं तो y निकलेगा, अगर y को विलुप्त करते हैं तो x निकलेगा। जब ये x या y निकला मतलब y निकला तो x निकलेगा, अगर x पहले निकल गया तो y निकलेगा। इस तरीके से देखो, और किसी एक को विलुप्त करने के लिए किसी एक को टारगेट करना पड़ेगा, ये उसी को मारेंगे। देखो यहां हम लोग क्या करते हैं, y को टारगेट करते हैं। क्या करते हैं? y को टारगेट करते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम y को टारगेट कर रहे हैं तो y को टारगेट करके ही बनेगा। आपका विचार, आपका मन, आप सोचो x को टारगेट बना करके बनाएंगे तो अब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। अगर x को टारगेट करते हो तो एक को क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना और 2 को 8 से गुना। बट हम यहां पे y को टारगेट करेंगे, तो y को टारगेट करेंगे तो 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा और 2 को 5 से गुना करना पड़ेगा। मतलब यहां देखो राउंड फिगर में हम आपको लिख के बताते हैं, यानी समीकरण 1 × 2, यानी समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे और इस समीकरण 2 को हम लोग गुना करेंगे 5 से। कितना से? 5 से। अभी बताते हैं समीकरण 1 को गुना करेंगे 2 से, समीकरण 2 को गुना करेंगे 5 से। तो उसके बाद जो है यहां देखो समीकरण 1 का काम पहले कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में है 8x को 2 से गुना करेंगे 16x और ये प्लस 5y को 2 से गुना करेंगे 5 दूना 10y और फिर ये बराबर के बराबर 9 को 2 से गुना करेंगे 9 दूना 18। समीकरण 1 का खेल खत्म। अब समीकरण क्या करते हैं 2 का, जो कि 2 को 5 से गुना करना है, जिसमें देखो क्या चीज 3 × 5 = 15
एक्स और ये प्लस 2 पंचे 10y बराबर 4 पंचे 20। अब यहां हमें करना है प्लस माइनस। यहां देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बीच वाला प्लस माइनस जो भी रहे गया भार में, उसको भूल जाना है। ऊपर वाला प्लस माइनस, नीचे वाला प्लस माइनस देखना है। इतना याद रखो, नीचे वाला प्लस माइनस इसका 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 ध्यान रखो। अब इसका खत्म, अब ये नहीं रहा, ये हो गया। ठीक, याद देखो सबसे पहली बात ये कि देखो प्लस माइनस 10y खत्म। आपको बोले थे क्या, किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा, मतलब बराबर करना पड़ेगा। तो हमने y को विलुप्त किया। यहां पर देखो अब यह 16x माइनस वाई, अब ये 15x नहीं रहा, माइनस 15x रहा। तो 16 गो x में से 15 गो x गया, तो क्या को x, एक को x ना। तो यहां पर एक x, अब ये नहीं कि एक लिख लेना, एक ऑलरेडी इसमें छिपा हुआ होता है, ठीक ना, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो अब ये बराबर के बराबर ये तो गया बाहर में। अब 18 और माइनस 20, 18 माइनस 20 यानी 18 में से 20 को घटाएंगे, माइनस में 2, x बराबर माइनस में 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर तो निकल गया, अब हमको निकालना है y बराबर। तो y बराबर देखो कैसे निकालेंगे, यहां पर देख लो, x का मान या तो समीकरण में 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहां देखो लिखते हैं, क्या लिखते हैं बउआ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां लिख दो रखने पर, कोई दिक्कत ना है, रखने पर। तो याद रखो समीकरण 1 क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9। x का मान रखना है, तो यहां 8 बीच में कुछ नहीं, गुना x का मान -2 अब प्लस 5y बराबर 9। अब याद रखो गुना करेंगे, 8 दूना 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 5y बराबर 9। अब ये 5y बराबर 9 और ये उधर लेके भाग जाएंगे, तब प्लस में 16 हो जाएगा, माइनस में था प्लस में हो जाएगा, पहले नंगरा था अब सीधा हो गया। ठीक, तो अब होगा 5y बराबर 16 9 25। अब यहां पर इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा, 25/5, कट क्या आ जाएगा 5, x बराबर -2, y बराबर 5। आप क्वेश्चन को आंसर को जो इस तरीके से लिख सकते हो, x बराबर -2 y बराबर 5, कुछ इस प्रकार, और इसको यहां पे आंसर कर देंगे। ये आपका बन गया, जो कि प्रतिस्थापन विधि बोल रहा था निकालने के लिए, और ये क्वेश्चन पूछता है। इसी में एक और क्वेश्चन देख लो कि जो 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, ये तो 5 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, डोंट मैटर, जितना पूछे बना देना है। लेकिन फिक्स है कि 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है, जो कि इस प्रकार है। देखो क्या करा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब दूसरी संख्या ही नहीं मालूम है तो पहली संख्या बाहर पता रहेगा। तो यहां देखो पहले हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर देखो बताते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं क्या, माना कि यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि दूसरी संख्या, क्या चीज, दूसरी संख्या बराबर x, क्या मानते हैं, दूसरी संख्या। लेकिन पहली संख्या जो थी वो दूसरी संख्या की 3 गुनी थी, मतलब x 1 तो दूसरा, मतलब पहला दूसरा 1 तो पहला कितने 3 गुना, समझा ना। तो अब याद देखो, तो पहली संख्या आपको नहीं पता चल गया, पहली संख्या कितने है 3x, और साथ में कहा ये दोनों का अंतर 26, कितना 26। तो यहां पे हम लोग कर सकते हैं प्रश्न से, क्या कर लेंगे प्रश्न से, क्या x माइनस, या फिर पहली संख्या में दूसरी संख्या 3x माइनस x बराबर 26। बता है पहले कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो संख्या निकाले
वो भी कौन, दूसरी संख्या निकाले या संख्या निकाले, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों निकाल देंगे, आपको बता देंगे। देखो ध्यान से, ये 3x में से एगो x गया, 2x बराबर 26। अब यहां इसीलिए x बराबर निकाल देंगे 26/2, कट क्या आ जाएगा 13। अगर आपसे कहे पहली संख्या क्या होगा या दूसरी संख्या क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरी संख्या पूछता है तो दूसरी संख्या लिख लेना, और दूसरी संख्या माने है x, तो x का मान कितने 13 आंसर। अगर कहे पहली संख्या तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पहली संख्या देखेंगे तो पहली संख्या में क्या माने है 3x, जिसमें कि 3 गुना 13x का मान 13 तिया 39 आंसर। आपसे अगर कहे कि पहली संख्या निकाले, कोई दिक्कत नहीं 39, दूसरी संख्या कहे निकाले, कोई दिक्कत नहीं 13, इस तरीके से बन जाएगा। और ये 2 नंबर में ही पूछता है, ये हो सकता है आपको 5 नंबर ही पूछ दे और 2 नंबर ही पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाना है, आपका काम है बना के आ जाना। वो जितना नंबर में दे, 2 नंबर में देगा तो 2 नंबर मिल ही जाएगा, 5 नंबर दे तो 5 नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। अब जैसे पूछे तो हमने आपको जो है बता दिया, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2025 में ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको पूछता है, हर एक साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को रट्टा मार लो आप लोग, समझे। और हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मारिए एक मुक्का, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्यार से दबा लीजिएगा। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप इस वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।